हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, टोटल कार्य हम लोग का 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो टोटल कार्य हम लोग का हो जाएगा 12। तो ए का इफ़िशियंसी हो जाएगा दोस्तों 6 दूना 12 यानी कि 2, एक दिन में 2 काम करेगा ये। और दोस्तों बी का इफ़िशियंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि वो 12 दिन में 12 काम करेगा, तो एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का पूछा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। तो दोस्तों, टोटल वर्क 12 है और ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। तो 3 की रफ्तार से 12 काम को 4 दिन में समाप्त कर देगा। तो आंसर हम लोगों का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पूजा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में तथा मेघा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में समाप्त करती है, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया पूजा किसी काम का, तो पूजा किसी काम का 1/3 भाग, तो दोस्तों 1/3 भाग वो 6 दिन में करती है। मानते काम x है, तो x का 1/3 भाग वो 6 दिन में करती है, तो टोटल काम वो 18 दिन में करेगी। तो पूजा किसी काम को 18 दिन में करती है, टोटल काम को 18 दिन में करती है। ठीक, तो मेघा 2/5 भाग, मेघा जो है किसी काम का 2/5 भाग वो 6 दिन में करती है, तो 2 से 3 बार में ख़त्म, 5 दिया 15, यानी कि टोटल काम वो 15 दिन में करेगी। तो दोस्तों, पूजा पूरा काम को 18 दिन में करती है और मेघा उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। तो दोस्तों, तो टोटल वर्क निकल जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 90। तो एक पूजा का एफिशिएंसी 18×5 = 90, यानी कि एक दिन में पूजा 5 काम करेगी और मेघा एक दिन में 6 काम करेगी, 15×6 = 90। ठीक है दोस्तों, दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। तो पूछा है तो दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो टोटल काम 90 है, इसका बोल रहा 3/5 भाग और दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 3/5 भाग कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 18×3 = 54, मतलब 54 काम 6×5 = 11 की रफ्तार से, दोनों मिलकर तो एक दिन में 11 काम करेगा, तो 11 की रफ्तार से हो जाएगा 11×4 = 44 और 10/11 दिन में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताएं कि सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, तो दोस्तों टोटल वर्क हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, तो ए का इफ़िशियंसी आ जाएगा, ए का इफ़िशियंसी हो जाएगा 12×5 = 60 और बी का इफ़िशियंसी आ जाएगा 10×60, 5 से आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफ़िशियंसी आएगा 12×5 = 60। ठीक है दोस्तों, तो बोला है तो बताएं कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी
तीनों का एफिशिएंसी 12 है। तो दोस्तों ए और बी का एफिशिएंसी 5 और 6 दिया हुआ है, तो दोस्तों सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी को घटा देंगे 12 में से, ए प्लस बी 6 5 11, तो -11, यानी कि सी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा दोस्तों। सी का एफिशिएंसी 1 आ गया। तो पूछ रहा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला 60 काम को एक की रफ्तार से 60 दिन में कर सकता है, यानी कि 60 दिन आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो दोस्तों ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकल जाएगा दोस्तों इन सभी का एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा 60। तो दोस्तों एक का एफिशिएंसी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 12 25 60, 15 चौके 60 और सी प्लस ए का एफिशिएंसी 20 दिया 60। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 4 9 3 12। टोटल एफिशिएंसी इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आ गया। अब बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को, तो तीनों मिलकर यानी कि 60 काम को तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 की रफ्तार से 10 दिन में ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो दोस्तों इसमें इफ़िशियंसी पहले से दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो बोल रहा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बी का 1 होगा तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी एक दिन में 1 काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। और तो टोटल वर्क निकल जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि किसी कार्य को दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो 14 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 यानी कि 42 काम हो जाएगा टोटल। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम 42 है और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम को 21 दिन में समाप्त करेगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी एक की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। ए बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो 60% को हम लोग लिख सकते हैं 20 दिया 60 20 5 100 3/5, यानी कि ए की तुलना में ए 5 तो बी हो जाएगा 3 उससे अधिक, यानी कि 8। ए 5 होगा तो बी 3 उससे अधिक 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इफिशियंसी है। तो बोला है बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों टोटल कार्य हो गया हम लोगों का, निकल जाएगा टोटल वर्क। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में 60 काम कर देगा, यानी कि टोटल वर्क 60 हो जाएगा दोस्तों। तो 60 काम को बोल रहा बी तथा ए मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो बी तथा ए मिलकर यानी कि 8 5 13 की रफ्तार से, तो हो जाएगा दोस्तों 13 चौक 52
नहीं, ऑप्शन में से तो दोस्तों इतना ही दिया हुआ, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 60/13 दिन।